वो टीवी की आवाज कम कर देना। हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी का पार्ट 10 करेंगे, जो कि अपूर्व अनुभव है। अपूर्व अनुभव पार्ट में यही हमको बताया गया है। पहले एक छोटी सी समरी मैं आपको बोलती हूँ कि उसमें जो बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि एक बच्चा है जो विकलांग है, पैर उसके खराब हो चुके हैं, और उसकी एक दोस्त है जो उससे 1 साल छोटी है, लड़की है, उसका नाम तोतो चान है, और उसका दोस्त जो यास्की चान लड़का है। और ये लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल के खाली समय में जब लंच टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, तो सभी बच्चे बगीचे में अपना अपना एक पेड़ को अपना घर जैसा बना के रखते हैं, और खाली समय में उस पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और अब उस पेड़ से चढ़कर ऊपर का दृश्य, नीचे का दृश्य, आने जाने वाले को देखते रहते हैं। सभी बच्चे अपना अपना पेड़ बनाए थे, लेकिन यास्की चांद जो था वो कोई पेड़ नहीं बनाया था। उसका कोई पेड़ नहीं था, क्योंकि वह विकलांग था, पैर से अपाहिज था, पैर ठीक नहीं थे उसके। इसीलिए उसकी दोस्त ने तो चांद ने सोचा, एक दिन मैं भी उसको अपने पेड़ पे चढ़ाऊंगी, और उसे अपने माँ बाप से वो झूठ बोल के, या तो चांद चली जाती है यास्की चांद के पास, उसे लेकर आती है, उसे चढ़ाने की कोशिश करती है, सीढ़ियों से चढ़ाती है, तिपहिया सीढ़ियों से भी चढ़ाती है, लास्ट में वो चढ़ा ही देती है उसको। इसके बाद वो ऊपर चढ़ जाता है, दोनों चढ़ जाते हैं, और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। खुश होने के बाद आपस में बातें करते हैं, और इसके बाद यास्की चांद कहता है, मेरी दीदी, मेरी बहन अमेरिका रहती है, और वहां से आएगी तो वो टेलीविजन लेकर आएगी, और उस टेलीविजन में मैं दुनिया भर की सभी चीजें बैठे बैठे देख सकता हूँ। उसमें पहलवान को, कुश्ती को भी देख सकता हूँ, खेलों को भी देख सकता हूँ। यही बात तो चांद सोच रही थी, इतने छोटे से डब्बे में उतना बड़ा पहलवान कैसे आएगा। और वह ये सोच रही थी, ये बेचारे का पैर ठीक नहीं है, इसकी वजह से टीवी में ही सब कुछ, टेलीविजन में ही सब कुछ देखना चाहता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमें ऐसे बच्चे, विकलांग बच्चे, अपाहिज बच्चे, किसी प्रकार की कोई भी पोलियो से संबंधित कोई समस्या है किसी को, हम सभी को मिलकर एकता के साथ उसकी मदद करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलिए हम पहला प्रश्न आप करते हैं। यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? अथक मतलब बहुत प्रयास किया उसने। और इसमें जो तोतो चांद है, और इसमें यास्की चांद है, ये लड़का है और ये लड़की है, तोतो चांद। यास्की चांद तोतो चांद का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, पैर उसके खराब थे, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमे में हर बच्चे का एक निजी पेड़ होता था, लेकिन यास्की चांद ने शारीरिक अपंगता थी, विकलांग था। इसी कारण से किसी पेड़ को निजी पेड़, अपना पेड़ नहीं मानता था। तो चांद की अपनी इच्छा थी कि मैं अपने दोस्त यास्की चांद को जरूर पेड़ पर अपने चढ़ाऊंगी, आमंत्रित करूंगी, उसे इनवाइट करूंगी, और दुनिया की सारी चीजें दिखाई। यही कारण था कि उसने यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास, बहुत प्रयास किए, और अंत में वह सफल भी हो जाती है। अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ा देती है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से, अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है और परिश्रम की भावना है, तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो चांद, यास्की चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। ये दोनों में क्या अंतर थे, आपको बताना है कि दोनों की सोच में क्या अंतर थे। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चांद और यास्की चांद को अपूर्व अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ कि इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप से है। तोतो चांद का पहले पढ़ेंगे। तोतो चांद लड़की है। तोतो चांद स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त उसका दोस्त जो था यास्की चांद को पेड़ की द्विशाखा, मतलब डबल शाखा, पेड़ की जो टहनी 2 शाखाएं होती है, वहां पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्म संतुष्टि व खुशी मिली कि मेरा दोस्त भी आज पेड़ पर चढ़ गया, और वो भी तोतो चांद की मदद से चढ़ा। इस जोखिम भरे कार्य से यास्की चांद को अत्यधिक प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी मिली।
मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। हमें भी अपने दोस्त मित्रों की सहायता करनी चाहिए और उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। यास्की चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी, बहुत खुशी मिली उसे। उसके मन की इच्छा जो है पूरी हो जाती है। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। ऐसा सुख पहले कभी न मिला। वो तो बेचारा कभी किसी पेड़ को अपना पेड़ माना ही नहीं, क्योंकि विकलांग था, पैर सही नहीं थे। लेकिन उसे खुशी देने वाली उसकी दोस्त तो चांद थी, जो उसे पेड़ पर चढ़ा देती है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। दोनों खुश होकर बहुत सारी बातें पेड़ पर बैठकर करते हैं। प्रश्न 3 है, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यास्की चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबर हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार के परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा कब होता है? कभी धूप, कभी छाया, कभी प्रभु की माया। कभी धूप आती है तो कभी छाया आ जाती है, तो कभी बहुत ज्यादा कड़कती धूप में पसीने आ जाते हैं। जब तोतो चांद यास्की चांद को चढ़ा रही थी तब बहुत धूप थी। दोनों पसीने से भीगे हुए थे, तरबतर थे। उस समय का आपको परिस्थिति बताना है। पहली सीढ़ी से यास्की चांद का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो गया तो चांद तीपाई, मतलब जो 3 पैरों वाला जो सीढ़ी होती है उसको लाती है चौकीदार के यहाँ से और उससे चढ़ाने की कोशिश करती है। क्योंकि 3 पैरों वाला जो रहता है ना, आप देखते हैं ना पेंटिंग करने वाले लोग 3 पैरों वाले सीढ़ियों पे चढ़कर बड़े आसानी से करते हैं। उस 3 पैर वाले सीढ़ी को लाती है और अपने दोस्त को चढ़ाने की कोशिश करती है। अथक प्रयास करती है, बहुत कोशिश करती है और बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में वह सफल हो ही जाती है। दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे, क्योंकि वह चढ़ नहीं पा रहा था। दोनों की सतत संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगता था। उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को, नेचर को उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी राहत के लिए वहां पे धूप से छाया हो जाती है। बादल सूर्य को ढक लेता है और छाया मिलती है। जब छाया मिलती है तो उन्हें थोड़ा आराम मिलता है और फिर से वह कोशिश करने लगते हैं सीढ़ियों के माध्यम से पेड़ पर चढ़ने के लिए। प्रश्न 4, यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। क्योंकि अंतिम इसलिए था क्योंकि फिर दोबारा उसे इतना कोशिश कौन करेगा, कौन चढ़ाएगा। यह तो उसकी दोस्त तो चांद ने ऐसा किया कि उससे वह पहली बार चढ़ाई और अंतिम बार। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यास्की चांद पोलियोग्रस्त था। उसे दोबारा कौन चढ़ा सकता है? उसके लिए पेड़ पर चढ़ना असंभव था। आगे तो चांद जैसा मित्र मिलना भी मुश्किल था। पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था वह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि तो चांद झूठ बोलकर, यास्की चांद भी झूठ बोलकर आए थे और इसके बाद उसे पेड़ पर चढ़ाती है और उसे वह खुशी देती है जो उसे खुशी कभी किसी ने नहीं दिया। वह पहली बार चढ़ता है और अंतिम बार भी चढ़ता है, क्योंकि तो जान जैसा मित्र मिलना अब मुश्किल है। पाठ से आगे, तो चांद ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया क्योंकि उसमें जोखिम था, खतरा था। यास्की चांद के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छा बुद्धि कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो सकती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहेंगे? अगर जहाँ इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, जहाँ परिश्रम है, वहाँ हर कार्य को सफलता मिल सकती है। तो अपने परिश्रम से, अपनी इच्छा से वह कार्य करके दिखाती है तो चांद। इसीलिए वह अपने माता पिता से झूठ बोलती है। अगर झूठ नहीं बोलती तो वो लोग नहीं ये काम करने देते, क्योंकि यास्की चांद
पैर से विकलांग था। उत्तर है, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा होना चाहिए, लगन होना चाहिए, कठोर परिश्रम होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। छात्र स्वयं अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। अगर आपको सफल होना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, लगन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रश्न 2 है, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे के बारे में सुनते रहते हैं, कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुर और जोखिम भरी है हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे? कोई ऐसी जानकारी लेना है तो कैसे करेंगे? यह क्वेश्चन जो है इसका उत्तर आपको खुद करना है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं किए जाने वाला प्रश्न। क्योंकि इसका उत्तर इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि सबका अनुभव अलग होता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। आपने क्या देखा अपने जीवन में, किस बहादुर इंसान को देखा, कैसे थे लोग, कैसे लोगों को आपने देखा, तो इसलिए सभी अलग अलग लिखेंगे अपने विचार से। भाषा की बात। विशाखा शब्द दिव और शाखा के योग से बना है। दिव का अर्थ है दो, दिव मतलब दो, और शाखा का अर्थ है डाल। डाल डाल का दो हिस्सा, दो भाग, दो पार्ट। विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं। वी की भांति आप पत्री से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि मतलब तीन का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए वह क्या, इन शब्दों की ध्वनियां अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती हैं। जैसे हिंदी 8, संस्कृत अष्ट, अंग्रेजी 8। 8 को हिंदी में 8 को 8 है, इसको इसको हिंदी में 8 बोलते हैं, संस्कृत में अष्ट बोलते हैं और अंग्रेजी में 8 बोलते हैं। वैसे ही इधर भी बताना है आपको, ये बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है। 2 द्वि संस्कृत में 2, 3 3, तृतीय 3, फिर यहाँ 6 फर्स्ट, यहाँ 6, यहाँ पे 7 सप्त 7, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे नवम और यहाँ पे 9। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। आप हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, इसलिए आपको सब पता होना चाहिए। आपका ये इसमें देखिए पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं, और ठिठिया कर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठिठी हंसना या ठठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना, धकियाना शब्द में आना प्रत्यय जुड़ा है, आना प्रत्यय जोड़कर बना है। प्रयोग हुआ इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना, बहाना। ऐसे आप बहुत सारे वाक्य आना आना लगा के, इस तरीके से ये आना आना लगा के आप जोड़ सकते हैं। बचाना, बचाना, शर्माना। तो ये सारे आपके खत्म हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।